हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यह जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएफबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो बात करते हैं क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है और इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसने जो 1 साल में रिटर्न दिया है वो 59.30% का रिटर्न दिया है। 3 साल का रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 28.98% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 35.40% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 23.48% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 440 रुपया 79 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 9860 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ऑफ स्टॉक में ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको कैश रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,510 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,66,920 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,06,261 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,300 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,14,559 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,55,086 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 41 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, अरविंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टील्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, हिंडल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96.5% और कैश पे है 3.5%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 24.9, एनर्जी 24.1, अदर्स 24.1, मेटल एंड माइनिंग 13.7, कंज्यूमर स्टील 7.4 और हेल्थ केयर पे है 5.9%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.92 और पीबी रेशियो 2.91। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ का फंड रिटर्न 1 साल में 59.3 है, 3 साल में 29, 5 साल में 35.4 और एनुअल है 23.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है वो 1 साल में, यानी कि इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, उसका एवरेज रिटर्न 1 साल में 41.8, 3 साल में 19.8, 5 साल में 19.5 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है, चाहे बात करें 1 साल का, 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे बात करें 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल में सभी पे नंबर 1 टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड आज के डेट में बना हुआ है। तो आप इसके अंदर अभी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.77% का,
एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि 3 साल के बाद आप अपना पैसा किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पर 34 नंबर पर रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 84,030 करोड़ का। अब हम लोग इसका थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसका फंड के बारे में। तो क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। संजीव शर्मा शामिल मेहरा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 84,030 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 440.79 रुपया। बात करते हैं क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 5,000 रुपये का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट टैक्स प्लान डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।